हेलो एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा जाने थे। अब आज क्वेश्चन करते हैं, उसमें कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में जानते हैं। रिलेटिव मोशन खासकर हम लोग 2D में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। 1D में थोड़ा सा पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 1D। ठीक, जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि दो कार है, ठीक है ना, दो कार है A एंड B। क्या है A एंड B? एक की स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, एक की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ लेट्स से 100 मान ले रहे हैं, 100 मीटर। ओके, अब दोनों की स्पीड दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इनिशियली दिया हुआ है 100 मीटर। तो पूछा जाएगा क्या विल ए कैचेज बी? क्वेश्चन में विल ए कैचेज बी, क्या बी को कैच कर पाएगा? इफ यस देन फाइंड द टाइम। अगर कैच कर पाएगा तो हमारा कितने टाइम में उसे पकड़ पाएगा, ये बताना है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन। तो अब कैसे निकालें? अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, ये रहा वेलोसिटी ऑफ बी। तो रिलेटिव में क्या करते हैं, एक पर बैठ के दूसरे को देख लेते हैं। तो देखते हैं कैच कब करेगा, जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, तभी कैच कर पाएगा। यहाँ पे अभी कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। क्या है? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है। वेलोसिटी क्या करेगा? जिसकी कम होगी, ठीक है, मीन्स इसकी ज़्यादा होनी चाहिए कैच करने के लिए। तो दिख रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, डैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि हाँ ए कैच करेगा। तो कैच यहाँ तो करेगा। विल ए कैचेज बी? यस। सॉल्यूशन में यस, ए कैचेज बी, कैचेज बी, ये तो कैच करेगा, ठीक है, लेकिन कितने समय में कैच करेगा? अब क्वेश्चन ये है। तो क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? 100। स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मीन्स बी पर बैठकर अगर ए की वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, सो 10 - 5 = 5 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चला, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? अगर ये इस पर बैठ गया तो रेस्ट हो गया, तो इसको लग रहा है कि ये मेरे तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा अगर ये रेस्ट पे हो गया? तो इसके लिए 100। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू 100/5, दैट इज 20 सेकेंड। ठीक है, कितना? 20 सेकेंड। हमारा कितना टाइम लग गया? 20 सेकेंड। अब 20 लग गया, तो अब ए कितना डिस्टेंस चला होगा, बी कितना डिस्टेंस चला होगा इस 20 सेकेंड में? क्या आप निकाल सकते? अगर डिस्टेंस निकालना हो, लेट्स से कि ए कितना डिस्टेंस चला, तो आप कैसे निकालोगे? 20 सेकेंड में ए 20 × 10, 20 × 10 v × t मीन्स 200 मीटर। और एक्स बी कितना चला होगा? 5 × 20, दैट इज 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 पे गया होगा, ये 100 मीटर यहाँ से गया होगा आगे, ठीक है, और ये कितना गया होगा? 200 मीटर। अपने पोजीशन से तो क्या किए होंगे, दोनों के दोनों मिले होंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। तो ऐसे रिलेटिव से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दे देता तब कैसे निकालते? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक्सेलरेशन दे देगा तो कैसे निकालेंगे? पहले आप ये से नोट डाउन कर लो, फिर से एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी हियर। यहाँ पे है
ए, ये दे रहा हूँ बी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 0, लेकिन वेलोसिटी दे रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ये दे रहा हूँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहा हूँ, बट एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रहा हूँ कुछ, लेट्स से 200 मीटर, ठीक है। ये आपका t = 0 का कंडीशन, ये भी t = 0 का। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा वो सेम क्वेश्चन, विल ए कैचेस बी, क्या ए बी को कैच कर पाएगा? इफ यस देन फाइंड टाइम टेकन। क्या? फाइंड टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है कैच करने में, ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम लग रहा है कैच करने में। ओके, तो अब कैसे निकालें कि कैच करने में कितना टाइम लगेगा? लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। तो बी पर अगर बैठकर ए को देखें, अगर कैच करना होगा तो हमें क्या करेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होनी पड़ेगी। तब सोचते हैं कि कैच करेगा कि नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। ये वेलोसिटी फिक्स है, मतलब टाइम बढ़ते जाएगा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ये वेलोसिटी नहीं चेंज। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगला हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एवरी सेकंड वेलोसिटी विल बी चेंज, मीन्स हमारा क्या है, एवरी सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। मीन्स एक सेकंड में 5 होगी, तो अगले सेकंड में 10 होगी, नेक्स्ट सेकंड में 15, ठीक, ऐसे ऐसे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मीन्स अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीज होते होते इसे पकड़ लेगी, ठीक है। मतलब ए कैचेज बी, ए विल कैच बी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो ए विल कैच बी, ठीक है, बी। ये तो हो गया, कैच करेगा। अब कैच करेगा तो फाइंड टाइम टेकन, कितने टाइम में कैच करेगा। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितना टाइम लेगा इसे कैच करने में। लेट्स सी हियर, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5, और बी का 0, डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है? वी ए माइनस वी बी, 0 माइनस 10, डेट इज -10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पे बैठे हैं तो इसे लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी इधर है, बट एक्सेलरेशन इधर है। तो आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करते करते 0 हो जाता है, फिर से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने लगता है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या करता है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने लगता है। अब आपको आ गया रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे बैठे हैं तो जिस पे बैठते हैं वो रेस्ट हो जाता है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर। अब रिलेटिव डिस्टेंस अगर 200 मीटर है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड, एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, दैट इज 200। यू ए बी कितना है? यू ए बी हाउ मच? -10, टी हमें निकालना है, प्लस 1/2, ए बी कितना है? 5 इंटू टी स्क्वायर। अब ये 2 से एलसीएम लेते हैं तो 2 को अगर इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा? 400, 2 इसमें मल्टीप्लाई -20t प्लस 5t स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर लाते हैं तो 5t स्क्वायर -200t -400 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते क्या? हाँ, t की वैल्यू निकाल सकते। कैसे? अब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू -b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस अंडर रूट
एक्स के प्लेस पे क्या है टी है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 400 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो हमारा 4ac 8000 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 20 प्लस माइनस अंडर रूट 8400 बाई 10। तो हमारा निगेटिव वाला टर्म तो नहीं लेना है क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, दैट इज 20 प्लस 10 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 84 बाई 100 और इसमें भी 10 से डिवाइड, सो 2 प्लस 2 रूट 21, ठीक है 2 1 प्लस रूट 21 सेकेंड, दैट इज योर टाइम। ऐसे आप क्या कर सकते हो, टाइम को निकाल सकते। तो कुछ भी दिया जाए आपको रिलेटिव में, आप टाइम निकाल सकते, क्या ऐसे डायरेक्ट रिलेट करके, ठीक है ना, आप ऐसे टाइम निकाल सकते हो। ओके चलो ठीक, ये नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक टावर है, आपका एक टावर है, ठीक है ना, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, क्या ड्रॉप, एंड सेकेंड को ये हमारा एक 500 मीटर का टावर है और सेकेंड बॉल को यहाँ से फेंका गया 100 मीटर पर सेकेंड से। मान लो एक बॉल ए है एंड बी है, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, फाइंड टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, and also find height above which they crosses, and also find height from the ground where they meet, जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकालनी है। तब कैसे निकालेंगे इसमें, तो सबसे आसान तरीका रिलेटिव, ठीक है, निकाल तो सकते हैं वैसे भी, लेकिन सबसे आसान तरीका रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या करते हैं, किसी भी एक पे बैठ जाते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। तो अगर ए पर बैठ गया तो बी को देखेंगे, तो बी हमारा कितने से आ रहा होगा 100 से, अगर बी पर बैठ गया तो ए को देखें तो 100, ए कितने से जा रहा होगा 100 से। तो चलो देखते हैं पहले, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, अपवर्ड को मान लो क्या पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या मान लें पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव, डायरेक्शन तो अपने ऊपर है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी हमारा क्या है 0, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर निकालें, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी पर बैठकर हम लोग कहाँ क्या करें, चीटा बन के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 100 माइनस 0 100 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं तो इससे दिख रहा है कि 100 से मेरे तरफ आ रहा है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है -g, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो -gj कैप लिख लो, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो। और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी क्या है -gj कैप। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट करता है डाउनवर्ड, हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं कि जी हमेशा किधर एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कर लिया। ए रिलेटिव टू बी हमारा क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 0, क्योंकि -g हमारा क्या हो गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे दोनों इक्वल है, डैट मीन्स हमारा कितना हो गया 0। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिस्टेंस है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिस्टेंस है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 500 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी 100,
सो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आपका आ गया। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कितने हाइट पे ये दोनों क्रॉस करेंगे ग्राउंड से व्हेन दे आर मीट, कहीं ना कहीं इधर मीट कर रहे होंगे। तो मान लो ये ब्लॉक कहाँ तक आ गया होगा, नीचे h, तो h निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 500 माइनस h, 500 माइनस h निकाल सकते हैं ना। तो h भी निकालना आसान है, कैसे, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो h निकालते, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u क्या है, इनिशियल 0 ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 5 125 मीटर। अब निगेटिव साइन तो ये डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि जहाँ से हम लोग छोड़ते हैं उसे क्या मानते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन से नीचे हमारा क्या हो गया निगेटिव, इसलिए हमारा क्या आ गया निगेटिव। बट हाइट कितना हो गया मैग्नीट्यूड वाइज 125 मीटर। निगेटिव तो क्या बताता है डायरेक्शन, तो हाइट हमारा कितना हो गया 125 मीटर। तो ऊपर से हाइट 125, तो ग्राउंड से कितना हो गया 500 माइनस 125 दैट इज 375 मीटर। तो 375 मीटर ग्राउंड से एबव कनेक्ट क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, और ऊपर से 125 मीटर नीचे क्रॉस कर रहा है। ये समझ में आ रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजी वे में कर सकते, क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इजी वे में आप लोग कर सकते, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन का भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बुक में जो आपको बुक मिलेगा उसमें ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आप डायरेक्ट चाहो तो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव में तो हम लोग सब जानते ही हैं, रिलेटिव से बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट चाहो तो इसे यूज कर सकते। कैसे, पहला पॉइंट, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, तो रिलेटिव में क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर रिलेटिव मोशन का, कि आप एक कार में बैठे हो, दूसरे कार में कोई बैठा है, अगर दोनों कार की स्पीड कुछ अलग अलग है तो आप क्या करते हो, उसकी कार की स्पीड माइनस अपने कार की, ठीक है, मतलब सेकंड पर्सन के कार की स्पीड माइनस फर्स्ट पर्सन के कार की स्पीड कर देते हो। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ, इफ द पार्टिकल्स are moving in the same direction, then the relative velocity after considering the sign is given by, then the relative velocity after considering the sign is given by, वो साइन आपको मानना है, ठीक है, कि कौन से डायरेक्शन में प्लस मान रहे हो कौन से माइनस, ठीक है। तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा v1 माइनस v2। v रिलेटिव मान लो कि फर्स्ट इधर मूव कर रहा है, सेकंड भी इधर मूव कर रहा है, जिसका ज़्यादा होगा, अब जहाँ से आप बैठ कर देख रहे हो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट में हो जाएगा कौन से किधर बैठ रहे हो, जो रिस्पेक्ट में होता है जहाँ से देखते हो वो हमारा बाद में होता है, जो जिसको देखते हो वो क्या होता है पहले होता है, डैट मीन्स ऑब्जर्वर बाद में होता है और ऑब्जेक्ट पहले होता है, ठीक है। तो रिलेटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो क्या होता, जैसे वही सेम एग्जांपल आप ले लो अपने कार की, कि आप यहाँ कार में बैठे हो, फर्स्ट पर्सन एक्ट एज ए और सेकंड पर्सन दूसरे कार में इधर से आ रहा है, तो क्या लगता है बहुत तेज़ी से एक दूसरे क्रॉस करता है, क्या करता है बहुत तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो आपको क्या फील होता है कि हमारे पास उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा, मीन्स दोनों की वेलोसिटी
ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन द relative velocity after considering the sign is given by v relative इक्वल टू v1 प्लस v2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अब आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो, तो रेस्पेक्ट आप पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से फ्रेम से देख रहे हो। इसका मतलब आप जो भी बैठ कर देख रहे हो, ये ऑब्जर्वर वाला, ये ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो ऐसे आप बैठ कर देख सकते हो, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट में देखते हैं और भी, इसे आप नोट डाउन कर लो, उसके आगे फिर से देखते हैं कुछ, क्योंकि स्पेस देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर ऐसा दिया जाए, इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 moves of velocity v1, overtakes another train, of length L2 and velocity v2, moving in the same direction, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। उस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस रिलेटिव, एस रिलेटिव, लेंथ तो हमारा ऐड ही होगा, लेंथ क्या होगा? दोनों का ऐड होगा, चाहे अपोजिट मूव करें चाहे सेम डायरेक्शन में मूव करें। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द व्हाट, कितना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में? L1 प्लस L2 अपॉन v1 माइनस v2। कितना टाइम लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन v1 माइनस v2, ठीक है। तो इतना हमारा क्या करना, ओवरटेक्स करना है अनदर ट्रेन, तो क्रॉस करने में उसे इतना टाइम लग जाएगा। लेट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो क्या होता है? इफ मूव्स अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, दैट मीन्स L1 प्लस L2, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो जाने वाली है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज L1 प्लस L2 अपॉन v1 प्लस v2। इतना टाइम लगेगा आपको क्रॉस करने में, मीन्स बहुत तेज़ी से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो बहुत तेज़ी से क्रॉस करती है, सामने जाती है तो धीरे धीरे क्रॉस करती है। वो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, मीन्स ये टोटल टर्म कम हो गया, मीन्स टाइम आपका कम लगेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। अब कुछ और भी देखते हैं रिवर बोट के केस में। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to water and u be the velocity of water with respect to ground, of water
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो v आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिया है वाटर के रेस्पेक्ट में एंड u दिया है क्या, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट, ठीक है, व्हेन बोट रोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बोट रोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन द स्पीड ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हेन बोट रोज along the direction of flow along the direction of flow, then the speed of boat relative to speed of boat with respect to ground, then the speed of boat relative to with respect to ground इज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू, आप इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखते हैं अगर अपोजिट चले, व्हेन बोट रोज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन बोट रोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, व्हेन बोट रोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ओके, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर है तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है तो अलोंग द डायरेक्शन में आप डायरेक्ट ऐड कर दो और अपोजिट टू द डायरेक्शन में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी रिलेटिव में क्या करते हैं, रिलेटिव में जब भी इक्वेशन आपको पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव, रिलेटिव में तो आपको कौन सा 3 इक्वेशंस आपको पता है, तो वी ए बी इक्वल टू यू ए बी प्लस ए बी इंटू टी। टाइम का कोई रिलेटिव नहीं होता, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर ए बी माइनस यू स्क्वायर ए बी इक्वल टू 2 a b एस ए बी, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव ऐसे आप कर लो, ठीक। चलो इसे नोट डाउन कर लो आप, ओके। तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।